मुलाकात हो रही है। अब क्या करें डॉक्टर सुरवा से, काम ही कुछ ऐसा है, वक्त ही नहीं मिलता है हमको। कुछ चाय कॉफी लेंगे आप? अभी नहीं। डॉक्टर जी, इंस्पेक्शन शुरू करें? जी बिल्कुल, चलिए डॉक्टर सुरवा से। उससे पहले मैं आपको अपने स्टाफ से मिला दूं। ये है डॉक्टर साई जोशी। हेलो। हेलो। और ये है रानी, हमारी सीनियर नर्स। हेलो। हेलो। अब चलें इंस्पेक्शन के लिए? जी बाय। ये इमरजेंसी वार्ड है, ये जनरल वार्ड। डॉक्टर जी। और डॉक्टर ये आईसीयू है। और लेबर रूम? जी आइए। प्लीज कम, दिस इज द लेबर रूम। यहाँ का गायनेक कौन है? यहाँ की गायनेक मैं हूँ मैम। यहाँ पे जो भी डिलीवरीज होती है वो मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपकी है तो निभा क्यों नहीं रही हैं? ये इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरिलाइज्ड क्यों नहीं है? मैम हमारे हॉस्पिटल में हर रोज इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज होते हैं, लेकिन आज ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप लेट हो गई होंगी, आप ट्रैफिक में फंस गई होंगी, आपने किसी स्टाफ को बोला होगा, वो स्टाफ लेट हो गया होगा या आया ही नहीं होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आई एम सॉरी मैम, लेकिन जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। मेरे इतने साल के करियर में मुझे दो ही टाइप के लोग देखे हैं, एक जो काम करते हैं, दूसरे जो बहाने बनाते हैं। नहीं मैम, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ। कि आप क्या समझा सकती हैं? अगर अचानक कोई पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, क्या बोलेंगी आप उनको? क्या समझाएंगी? मैम इमरजेंसी तो ठीक है, पर मेरे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं है, ये समझाएंगी आप? आपको अपने तौर तरीकों पे शर्म आनी चाहिए डॉक्टर साई। आप गायनेक हेड हैं और आपके डिपार्टमेंट का ये हाल है। I'm sorry मैम। Don't be sorry, be prepared. We are fully prepared, ma'am. इनफैक्ट लेबर रिलेटेड कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो हम हैंडल कर सकते हैं। हमारा इमरजेंसी रूम फुली इक्विप्ड है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। डॉक्टर सत्या? यस मैम। आप यहाँ? हाँ मैम, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया मैंने। ओह, मुझे नहीं पता था इंडियन मेडिकल काउंसिल के यंगेस्ट मेंबर ने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। चलो दिखाओ अपना ओटी। ओटी क्या, मैं तो आपको पूरा हॉस्पिटल दिखा सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे आपके साइंस डेली के आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस भी करना था। ओह, तुमने पढ़ा? ऑफ कोर्स मैम, क्यों नहीं पढ़े? आपके आर्टिकल्स का इंतजार तो सारे डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर सुरवा से मैं आपकी मेडिकल फैसिलिटी से बहुत संतुष्ट हूँ। अब तो डॉक्टर सत्या ने भी आपको ज्वाइन कर लिया। ये मेडिकल फील्ड के वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं। कुछ गलत नहीं हो सकता आपके हॉस्पिटल में। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छी रिपोर्ट सबमिट करूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सही, आई होप मेरी बातों को आपने दिल पे नहीं लिया होगा। क्या करें, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। नो प्रॉब्लम मैम, मैं समझ सकती हूँ आपने जो कुछ भी कहा वो कहने की जरूरत थी। आइए मैम, मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ। कम इन। डॉक्टर अधिकारी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे डॉक्टर जोशी, प्लीज थैंक्स करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये मेरा फर्ज था। और वैसे भी मैं डॉक्टर माथुर को बहुत टाइम से जानता हूँ। यू डोंट वरी, वो पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे, आई अश्योर यू। आप डॉक्टर माथुर को पिछले जन्म से भी जानते हैं ना, तो भी मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इस बात से है कि आप मेरे डिपार्टमेंट की नर्स को बिना मेरी जानकारी के अपने साथ लेके चले गए, वो भी इंस्पेक्शन से पहले। आपकी ये नौटंकी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नौटंकी से क्या मतलब है आपका? देखिए डॉक्टर अधिकारी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके और शीतल के बीच में क्या चल रहा है मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी हरकतों की वजह से मेरे काम पे असर पड़ेगा तो ये मैं चुपचाप नहीं सहूंगी। और अब आप ये जता रहे हैं कि आपने हमें बचाया है इस मुसीबत से। अगर शीतल ने अपना काम कर लिया होता, अगर आप उसे अपनी बाइक पर लेकर नहीं गए होते घुमाने फिराने के लिए, तो ये मुसीबत खड़ी ही नहीं होती। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में जितने गुलछर्रे उड़ाने उड़ाइए, लेकिन ऑफिस आवर्स के बाद, समझ लो।
आज के लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी। शीतल, हम जिस प्रोफेशन में है ना, वहाँ आपकी सॉरी की कीमत किसी को अपनी जान देके चुकानी पड़ सकती है। आप एक हॉस्पिटल में काम करती हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ऐसे कैसे बिना बताए आप गायब हो गई? जो भी वजह थी आपकी डॉक्टर अधिकारी के साथ जाने की, जो कुछ भी काम था, आप एक बार कॉल पे इन्फॉर्म कर सकती थी। कॉल नहीं, एक बार टेक्स्ट कर सकती थी। इन्फॉर्म कर सकती थी कि नहीं? मैम, वो मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया था। आपके फोन में बैलेंस खत्म हो गया था, डॉक्टर अधिकारी के फोन में भी बैलेंस खत्म हो गया था। उनके फोन से कॉल कर देती, टेक्स्ट कर देती। डॉक्टर सुरव से उनको कब से फोन कर रहे थे, एक कॉल नहीं उठाया उन्होंने उनका। देखिए, मैं आपकी इस हरकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सॉरी शीतल, मुझे आपकी सस्पेंशन रिपोर्ट बनानी होगी। मैम, आई एम रियली सॉरी। आपको अगर मुझे सस्पेंड करना है तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। वो डॉक्टर सत्या मेरे 2 साल के बेटे का इलाज कर रहे थे, इसलिए वो आपका कॉल नहीं ले पाए। क्या? हाँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ। पिछले साल कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरा एक 2 साल का बेटा है। खेलते खेलते उसके सर में बहुत तेज चोट लग गई। मेरी सास तो बहुत बुजुर्ग है, वो घर से हॉस्पिटल तक उसको लेकर अकेले नहीं आ सकती थी। जैसे ही मैंने डॉक्टर सत्या को ये सब बताया, वो तुरंत मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। वो अपनी बाइक पे मुझे हॉस्पिटल से घर ले गए और वहीं उन्होंने मेरे बेटे का इलाज भी किया। 4 टाँके आए हैं उसे। डॉक्टर सत्या तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, बल्कि पिछले 1 हफ्ते से वो मेरी मदद ही कर रहे हैं। वो मुझे रोज बाइक से हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ एक गुंडा है जो मुझे रोज परेशान करता है। एक अकेली औरत का गुजारा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, चाहे वो नागपुर हो या कोई भी और शहर। मैं तो पूछता हूँ, कहाँ है इसका पति? कौन है इस बच्ची का बाप? मैं तो बस इतना चाहती थी कि कोई आदमी मेरे साथ आए और जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आसपास लोगों को लगे मैं अकेली हूँ, लोगों को लगे कि कोई मेरे साथ है। और डॉक्टर सत्या मेरी उसमें हेल्प कर रहे थे। ना ही उन्होंने उस गुंडे को अरेस्ट करवाया, उसका सामना किया, बल्कि उसको जेल तक भी पहुंचा दिया। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ, मेरे बेटे के साथ ये सब हो गया, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए मैम। एक माँ की जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं एक नर्स की जिम्मेदारी से चूक गई। आई एम सॉरी। शायद जब आपने डॉक्टर सत्या को कॉल किया था, तब डॉक्टर सत्या मेरे बच्चे के टाके लगा रहे थे, इसलिए वो आपका कॉल नहीं ले पाए। और मैं इस सब में आपको कैसे इन्फॉर्म करती, मेरे फोन में बैलेंस ही नहीं था। शीतल, यही बात तुम मुझे पहले बता देती। खैर, जो हुआ सो हुआ। जो कुछ भी होता है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, लेकिन आइंदा से कोई भी इमरजेंसी हुई ना, तो बस एक बार इन्फॉर्म कर दो। मैं संभाल लूंगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मैम। थैंक यू। वार्ड नंबर 1B में जो पेशेंट है ना, उनको मैंने इंसुलिन दे दिया है। तुम कल सुबह आकर एक बार दोबारा से चेक कर। डॉक्टर सत्या, डॉक्टर सत्या, आई एम रियली सॉरी। आज के हमारे टॉपर हैं जूनियर डॉक्टर विनायक चव्हाण। मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज है। भवानी काकू लगाने वाली हैं डॉक्टर सत्या की मां को फटकार, जब वो विराट को काफी ज्यादा डांटेंगी कि तुम कर क्या रहे हो, एक सिंगल लड़की दिखती नहीं है, तुम लोग लड़के लोग सभी लोग पहुंच जाते हैं उसे छेड़ने के लिए, जहां पर सही भी कुछ बोल नहीं पाती है कि ये मेरे एक्स हस्बैंड है, जहां पर वो डॉक्टर सत्या की मां सही से डॉक्टर सत्या की शादी कराना चाहती हैं